जो है वो हो गया है बढ़कर। आपको इस मुकाबले में देखेंगे हम तो वो इस समय 118 रन हैं। 118 रनों के ऊपर आपको 6 विकेट्स भारतीय टीम। आखिरी के 12 गेंदों का खेल और बाकी नजर आता हुआ। तो आखिरी के 12 और गेंदों का खेल जो वो बाकी नजर आ रहा है और ये अगली गेंद को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं दाएं हाथ के मिचेल ओवेन। जैसा कि मैंने कहा था कि मिचेल ओवेन को एक ओवर डालना पड़ेगा, तो मिचेल ओवेन को यहां अपना तीसरा ओवर डालना पड़ रहा है। दाएं हाथ से दौड़ना शुरू करेंगे मिचेल ओवेन की पहली गेंद। सामने आपको बैटिंग क्रीज पे नीतीश कुमार रेड्डी तैयार, पैरों पर डाली हुई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ केवल फ्लिक कर देंगे। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन का फील्डर फील करता, पहला रन पूरा हुआ, दूसरे का कॉल और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जहां केवल एक रन मिलता वहां दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ ही स्कोर हो गया बढ़कर 120 रन। 6 विकेट के नुकसान के बाद 24 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पार। मिचेल ओवेन का ये तीसरा ओवर, पारी का ये 25वां ओवर। शॉर्ट बॉल नीतीश को, नीतीश ने धीमी गति की गेंद को पुल कर दिया लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जहां फील्डर मौजूद थे और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील कर पाते, थ्रो कर पाते 1 रन के लिए और 1 रन के बदौलत आपको स्ट्राइक जो इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। तो जो स्कोर नजर आ रहा है आपको इस गेम में वो है 121 रन और 121 रनों के पर 6 विकेट्स भारत की टीम 24 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। तीसरी गेंद लेकर तैयार है मिचेल ओवेन और मिचेल ओवेन की इस तीसरी गेंद के ऊपर बैटिंग पे मौजूद है केएल राहुल बल्लेबाजी के अंदर, जिन्होंने 38 रन बनाए हैं। केवल और केवल 4 गेंदों का सामना किया इस गेम के अंदर। ओवेन की चौथी गेंद, सामने आपको बैटिंग पे केएल राहुल तैयार। राहुल के लिए फुल एंड डिलीवरी, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। भारत ने गंवा दिया है अपना एक और विकेट। बिल्कुल ऊपर की तरफ डाली हुई गेंद थी, एक फुल एंड डिलीवरी के ऊपर सामने की तरफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर मारने की कोशिश, लेकिन जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डर मौजूद थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। एक बहुत ही आसान सा कैच कंप्लीट करके इस खिलाड़ी को कर दिया है चलता। तो हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर के सीधा हाथों में, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने उधर कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच कंप्लीट किया और इसी के साथ भारत ने 121 रनों के ऊपर अपना 7वां विकेट भी गंवा दिया है। अब आपको नए बल्लेबाज भारतीय टीम की तरफ से नंबर 9 की पोजीशन पे जो आ रहे हैं बैटिंग में, वो आ रहे हैं आप लोगों को दाएं हाथ के हर्षित राणा। तो हर्षित राणा के पास आज मौका है अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत दिखाने का, क्योंकि 9 गेंदें हैं और अगर हर्षित राणा ने दोस्तों 9 में से 4 गेंदों के ऊपर एक छक्का भी लगा दिया, एक चौका भी लगा दिया, तो इनके लिए जो है वो आसान हो जाएगा आने वाले मैचेस के अंदर जगह बना पाना। 24 ओवर 3 गेंदे 121 रन 7 विकेट के नुकसान पे। ओवेन की चौथी गेंद आ रही है हर्षित राणा को। हर्षित राणा शून्य पे मौजूद, दौड़ना शुरू करेंगे मिचेल ओवेन। हर्षित राणा को एक और लेंथ डिलीवरी, हवा में शॉट, डीप कवर बाउंड्री की तरफ उठाकर मारा गया ये शॉट था, लेकिन जब तक इस गेंद को कवर बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते 1 रन के लिए 122 7 विकेट के नुकसान पे 24 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद इस मैच में। तो 2 गेंदें मिचेल ओवेन के इस तीसरे ओवर में बाकी रह गई हैं और अगली 2 और गेंदों के ऊपर बैटिंग क्रीज पे नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद। 4 गेंदों के ऊपर 5 रन बना के रेड्डी तैयार हैं। दाएं हाथ से मिचेल ओवेन की ओवर की 5वीं गेंद, हवा में लॉफ्टेड शॉट, फील्डर नीचे मौजूद, नहीं पहुंच पाए, कैच ड्रॉप कर दिया एक्चुअली में लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। तो लॉन्ग ऑन के फील्डर मैट रेनशॉ ने कैच ड्रॉप किया है नीतीश कुमार रेड्डी का। भारत 123 पे 7, 24 ओवर 5 गेंदों के बाद आखिरी गेंद इस 25वें ओवर के अंदर आने जा रही है। हर्षित राणा आपको बैटिंग क्रीज पे मौजूद नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एक गेंद के ऊपर 1 रन अब तक बनाया है। ओवेन की ये अंतिम गेंद आ रही है। इस आखिरी गेंद के ऊपर हर्षित राणा तैयार हैं बल्लेबाजी में। हर्षित राणा ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर हवा में ऊंचा खड़ा कर दिया है, विकेट कीपर नीचे आते हुए। हर्षित राणा आपको मैदान छोड़ के आधे से ज्यादा छोर तक पहुंच चुके हैं। भारत ने गंवाया अपना 8वां विकेट।
हर्षित राणा 2 गेंदों के ऊपर 1 बना के अपनी विकेट गंवा के वापस पवेलियन जा रहे हैं। हर्षित ने यहां क्या किया पता नहीं, हर्षित मूर्छित हो गए। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, तेज गति की गेंद मिचेल ओवेन की तरफ से पुल करने की कोशिश, बल्ले के टॉप एज पे गेंद लगकर हवा में ऊंची चली गई थी और विकेट कीपर फिलिपी ने नीचे की तरफ आकर एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ के भारत का इस मैच में यह 8वां विकेट जो वो निकाल दिया है। तो नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे छोर के ऊपर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब आपको पारी का जो 25वां ओवर था वो समाप्त हो गया है। पारी के आखिरी ओवर की शुरुआत बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह आ गए हैं बल्लेबाजी में भारतीय टीम की तरफ से। नंबर 10 की पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए बाएं हाथ के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह यहां। तो अर्शदीप सिंह भारतीय टीम की तरफ से नंबर 10 के बल्लेबाज और नंबर 11 पे आपको मोहम्मद सिराज जो है वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। खुनेमन आ रहे हैं आखिरी ओवर लेकर। राउंड द विकेट से खुनेमन की आखिरी ओवर की शुरुआत की पहली गेंद आ रही है। बैटिंग पर नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद नजर आ रहे हैं यहां। क्रीज के कोने से गेंद यॉर्कर लेन की डिलीवरी, बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। सिंगल नहीं दौड़ेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट आपको लगभग 140 का मिलेगा अगर भारत ने अपनी पूरी विकेटें नहीं गंवाई तो। लेकिन भारत ने जो बची हुई 2 विकेटें अगर उसमें से एक भी गंवाई तो और रन काटे भी जा सकते हैं भारत के। स्वीप कर दिया जाएगा, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर रन आउट का मौका और ये एक और विकेट गिर गया है। भारत ने 123 रनों के ऊपर अपना 9वां विकेट गंवाया। स्लॉग स्वीप करने की कोशिश नीतीश कुमार रेड्डी के द्वारा, गेंद बल्ले पर टकराने के बाद सीधा चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के फील्डर के सीधा हाथों में और स्क्वायर लेग बाउंड्री के फील्डर ने गेंद को पकड़ के नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो दिया और नॉन स्ट्राइकर एंड पे दोस्तों वहां गेंद को पकड़कर स्टंप्स बिखेरने में बिल्कुल भी देर नहीं की गई। भारत ने इसी के साथ इस मैच में अपना 9वां विकेट भी गंवा दिया है और जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है बहुत संभावनाएं हैं कि शायद आपको भारत अपना 10वां विकेट भी गंवा देगा इस मुकाबले में। तो बहुत ही खराब आपको यहां पे बल्लेबाजी भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से, बहुत खराब बल्लेबाजी की वजह से भारत ने दोस्तों इस मुकाबले के अंदर ऑलरेडी 9 विकेट्स जो हैं वो गंवा दिए हैं आज के दिन। फिलहाल आखिरी की 4 गेंदें रह गई हैं बाकी और मैं आपको बता दूं कि अब यहां फायदा जो है ऑस्ट्रेलिया को हो गया है। फायदा ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हो गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दोस्तों आपको इस मुकाबले के अंदर हम देखेंगे तो 9 विकेट्स भारत की निकाल दी हैं और 9 विकेट्स निकालने का मतलब यह है कि भारत की टीम के खाते में ज्यादा रन नहीं जुड़ेंगे डीएलएस मेथड के हिसाब से भी, क्योंकि भारत ऑलरेडी आपको अपने 9 विकेट्स गंवा चुकी है। फ्लाइटेड डिलीवरी, स्लॉग स्वीप, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर गेंद के नीचे आता हुआ, लेकिन वो गेंद को केवल देखते रह जाएंगे। गेंद उनके सर के ऊपर से दर्शकों के अंदर नीतीश के बल्ले से आ गया है एक और छक्का। खुनेमन की बिल्कुल ऊपर की तरफ डाली हुई तेज गति की गेंद, इंतजार कर रहे थे इस गेंद का बल्लेबाज, पैरों को आगे की तरफ निकालकर स्लॉग स्वीप किया और गेंद जो वो बल्ले पर टकरा के लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में जाके गिरती हुई दर्शक दीर्घाव में एक और छक्का आता हुआ और स्कोर नजर आ गया है आपको 130 रनों के पर 9 विकेट्स, 25 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। ओवर द विकेट से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाउन द ग्राउंड मारा, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। मिचेल ओवेन मौजूद, सिंगल लेने से इनकार कर दिया मोहम्मद सिराज को। नीतीश स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं आखिरी की 2 गेंदों के लिए। भारत की परिस्थिति बड़ी ही डामाडोल इस समय इस मुकाबले के अंदर। आखिरी की 2 गेंदों में कोशिश यही करनी होगी कि एक और छक्का आ जाए कहीं से। राउंड द विकेट से मिचेल ओवेन की गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी नहीं थी, तेज गति की गेंद थी, इनसाइड एज लगा। इनसाइड एज लगने के बाद हम देखेंगे गेंद वहीं पर ठहर गई है। जब तक इस गेंद को विकेट कीपर आगे की तरफ आके फील्ड करते, थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तब तक दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पे वापस सुरक्षित पहुंच चुके हैं। अंपायर का फैसला ये नॉट आउट का नहीं आया है। थर्ड अंपायर के पास नीचे के अंपायर एक बार जा रहे हैं कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये रन आउट तो नहीं हो गए हैं। डायरेक्ट हिट लगी है वहां नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन बल्ला लाइन के अंदर आ चुका है। नॉट आउट का फैसला। 130 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद खुनेमन के ओवर की आखिरी की गेंद आने जा रही है।
सामने आपको बल्लेबाजी में तैयार है नीतीश कुमार रेड्डी और खुनेमन की इस अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाज आपको नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद नजर आ रहे हैं स्ट्राइक पर। थोड़ी ऊपर गेंद, नीतीश ने हवा में टांगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, बहुत लंबा छक्का। नीतीश ने 2 छक्के मारे आखिरी ओवर में और इन 2 छक्कों की वजह से भारत 136 रनों के पास पहुंची 9 विकेटों के नुकसान के बाद। और आपको बताते चले कि 26 ओवरों की समाप्ति के बाद भारत का रन रेट रहा है 5.23 और भारतीय टीम ने 137 रनों का केवल लक्ष्य दिया है आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को 26 ओवरों में। आइए नजर डालते हैं कि क्या कुछ इस मुकाबले के अंदर हुआ है। आज टॉस को जीता था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस को जीतने के बाद पहले किया था गेंदबाजी करने का फैसला।